दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो चमकदार और मजबूत ग्रेनाइट लगा होता है वह आखिर बनता कैसे है? जिस पत्थर पर हम रोज चलते हैं, जिस किचन स्लैब पर खाना बनता है, क्या आप जानते हैं कि उसकी कहानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है? आज हम जिस ग्रेनाइट को इतनी आसानी से खरीद लेते हैं वह असल में धरती के अंदर एक बेहद खतरनाक और गर्म प्रक्रिया से गुजरकर तैयार होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पत्थर जमीन के अंदर पैदा होता है, लेकिन वहां से निकलकर आपके घर तक पहुंचने का इसका सफर किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं होता। तो चलिए भैया जी, आज की इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक समझते हैं कि ग्रेनाइट आखिर बनता कैसे है और चट्टानों से निकलकर हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। अब सबसे पहले समझते हैं ग्रेनाइट की शुरुआत कहां से होती है। दोस्तों, ग्रेनाइट कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक आग्नेय चट्टान है। मतलब यह सीधे धरती के अंदर मौजूद पिघले हुए मैग्मा से बनता है। लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव था, तब वहां मौजूद मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेनाइट जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती के काफी गहराई में बनता है। यानी यह ज्वालामुखी की तरह बाहर नहीं निकलता बल्कि अंदर ही अंदर धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। और क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इसके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं जो इसे मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। आपने ग्रेनाइट में छोटे छोटे चमकदार दाने जरूर देखे होंगे। ये असल में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका जैसे मिनरल्स होते हैं। यही मिनरल्स मिलकर ग्रेनाइट को उसका खास रंग और डिजाइन देते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ग्रेनाइट जमीन के इतने अंदर बनता है तो यह बाहर आता कैसे है? तो दोस्तों, यहां शुरू होती है प्रकृति की अगली चाल। समय के साथ धरती की ऊपरी परतों में बदलाव होता रहता है। कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, कहीं पहाड़ बनते हैं, तो कहीं पुरानी चट्टानें घिसकर खत्म हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इरोजन यानी अपरदन कहा जाता है। धीरे धीरे ऊपर की परतें हटती जाती हैं और जो ग्रेनाइट लाखों साल पहले नीचे बना था वह अब जमीन के करीब आ जाता है। कई जगहों पर तो यह जमीन की सतह तक भी पहुंच जाता है। यहीं से इंसान इसे खोज पाता है। अब शुरू होता है इंसानों का काम, ग्रेनाइट की खोज और खनन। दोस्तों, जिस तरह तेल खोजने के लिए सर्वे किया जाता है, उसी तरह ग्रेनाइट के लिए भी भूवैज्ञानिक जमीन की जांच करते हैं। वे यह देखते हैं कि किस जगह पर अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट मौजूद है। इसके बाद वहां बनाई जाती है एक क्वेरी यानी पत्थर निकालने की जगह। अब यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल होता है। पहले जमीन पर निशान लगाए जाते हैं, फिर ड्रिलिंग मशीनों से गहरे छेद किए जाते हैं। इन छेदों में या तो वायर डाली जाती है या कभी-कभी नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाती है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि पत्थर टूटे नहीं, क्योंकि हमें बड़े और मजबूत ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का टुकड़ा चट्टान से अलग किया जाता है। कई बार एक ब्लॉक का वजन 10 से 30 टन तक होता है, यानी एक छोटे ट्रक जितना। अब इन बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए क्रेन और हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री तक भेजा जाता है। फैक्ट्री पहुंचते ही इनका असली मेकओवर शुरू होता है। सबसे पहले इन बड़े ब्लॉक्स को एक विशाल कटर मशीन के नीचे सेट किया जाता है। यहां बहुत ही सटीक माप लिया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे स्लैब को खराब कर सकती है। इसके बाद शुरू होती है कटिंग प्रक्रिया। मशीन में लगे डायमंड टिप ब्लेड्स धीरे धीरे ग्रेनाइट को काटना शुरू करते हैं। क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसकी हार्डनेस इतनी होती है कि इसे काटने के लिए सिर्फ डायमंड कटर जैसा मजबूत पदार्थ ही काम आता है। कटिंग के दौरान लगातार पानी भी डाला जाता है। इसका काम होता है ब्लेड को ठंडा रखना और धूल को कंट्रोल करना। अगर ब्लेड ज्यादा गर्म हो जाए तो वह टूट सकता है या खराब हो सकता है।
ग्रेनाइट को एक ही बार में नहीं काटा जाता, बल्कि इसे कई लेयर्स में धीरे धीरे काटा जाता है। मशीन में अलग अलग साइज के ब्लेड्स लगे होते हैं ताकि पूरा लोड एक ही ब्लेड पर न आए और कटिंग स्मूथ तरीके से हो सके। प्रक्रिया काफी समय लेती है। लगभग 2 घंटे में सिर्फ 2 स्क्वायर मीटर तक ही कटिंग हो पाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम कितना धैर्य और सटीकता मांगता है। कटिंग के बाद जो पतले पतले स्लैब्स निकलते हैं, उन्हें साइड से ट्रिम करके एकदम सही शेप में लाया जाता है। अब बारी आती है सबसे दिलचस्प स्टेप की, पॉलिशिंग। ग्रेनाइट स्लैब्स को एक लंबी कन्वेयर लाइन पर रखा जाता है, जहां वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस लाइन में लगभग 15 से 19 पॉलिशिंग हेड्स लगे होते हैं। हर हेड में एब्रेसिव ब्रिक्स होती हैं, जो स्लैब की ऊपरी सतह को धीरे धीरे घिसकर स्मूथ बनाती हैं। शुरुआत में स्लैब की सतह खुरदुरी होती है, लेकिन जैसे जैसे यह अलग अलग हेड्स से गुजरता है, यह धीरे धीरे चमकने लगता है। अगर हाई ग्लॉस फिनिश चाहिए तो सभी पॉलिशिंग हेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर मैट फिनिश चाहिए तो कम हेड्स में ही काम पूरा हो जाता है। लगभग 8 मिनट में 8 स्क्वायर मीटर की पॉलिशिंग हो जाती है। जितनी ज्यादा पॉलिशिंग, उतनी ज्यादा चमक। इसी स्टेज पर ग्रेनाइट अपने असली सुंदर रूप में आता है। वही चमकदार सतह जो आप अपने घरों में देखते हैं। अब आता है वह स्टेप जो ग्रेनाइट को एक अलग पहचान देता है, एज प्रोफाइलिंग। इस स्टेप में स्लैब्स को जरूरत के हिसाब से काटा जाता है और उनके किनारों को अलग अलग डिजाइन में ढाला जाता है, जैसे गोल किनारे, बेवल कट या डेकोरेटिव एज। यह सब मशीनों की मदद से किया जाता है। अब आता है एक और जरूरी स्टेप, फिनिशिंग और ट्रीटमेंट। कुछ ग्रेनाइट स्लैब्स पर रेजिन लगाया जाता है ताकि छोटे छोटे क्रैक्स भर जाएं और पत्थर और मजबूत बन जाए। इसके बाद इन्हें अलग अलग साइज में काटा जाता है, जैसे फ्लोरिंग टाइल्स, किचन स्लैब या सीढ़ियों के स्टेप्स। अब यह तैयार ग्रेनाइट बाजार में भेज दिया जाता है। यहां से दुकानदार इसे खरीदते हैं और फिर यह हमारे घरों तक पहुंचता है। जब आप अपने घर में ग्रेनाइट लगवाते हैं तो असल में आप करोड़ों साल पुरानी एक प्राकृतिक कला को अपने घर का हिस्सा बना रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिलचस्प बात शायद आपको नहीं पता होगी। ग्रेनाइट सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद मजबूत भी होता है। यह हीट, स्क्रैच और पानी तीनों को काफी हद तक झेल सकता है। इसी वजह से इसे किचन, फ्लोर और बाथरूम में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर पूरी प्रक्रिया को एक बार आसान भाषा में समझें, तो सबसे पहले धरती के अंदर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रेनाइट बनाता है। फिर लाखों साल में यह ऊपर आता है। इसके बाद इंसान इसे क्वेरी से निकालता है, फैक्ट्री में काटकर पॉलिश करके इसे सुंदर स्लैब में बदला जाता है और आखिर में यह हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर घर में सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं, बल्कि टाइल्स भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं? तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि ये चमकदार टाइल्स आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, टाइल की कहानी भी जमीन से ही शुरू होती है। सबसे पहले मिट्टी यानी क्ले, सिलिका यानी रेत, फेल्डस्पार और कुछ खास मिनरल्स को इकट्ठा किया जाता है। इन सभी को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर बारीक पाउडर में पीसा जाता है ताकि आगे की प्रोसेस आसान हो सके। अब इस पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बनाया जाता है, जिसे स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को स्प्रे ड्रायर में डाला जाता है, जहां से यह छोटे छोटे सूखे दानों में बदल जाता है। अब आता है शेपिंग का काम। इन दानों को हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर बहुत ज्यादा दबाव के साथ टाइल का आकार दिया जाता है। यही दबाव टाइल को मजबूत बनाता है। इसके बाद टाइल को सुखाया जाता है ताकि उसमें बची हुई नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, डिजाइन और ग्लेजिंग।
डिजिटल प्रिंटिंग मशीन की मदद से टाइल पर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं और ऊपर से ग्लेज की परत चढ़ाई जाती है, जिससे टाइल चमकदार और पानी से सुरक्षित बनती है। इसके बाद टाइल को भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। यहीं टाइल को उसकी असली मजबूती और फाइनल फिनिश मिलती है। आखिर में हर टाइल की क्वालिटी चेक होती है और फिर यह पैक होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपने घर के फर्श या किचन स्लैब को देखें, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि धरती के अंदर करोड़ों साल तक पककर तैयार हुई एक अनमोल चीज है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ग्रेनाइट और टाइल्स बनकर हमारे घर तक कैसे पहुंचती हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इस तरह की और भी दिलचस्प वीडियो जरूर देखिए।